नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस से चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका मोशन यानी कि गति। जी हाँ दोस्तों, गति चैप्टर के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका 5 मई को एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी के सभी प्रश्नों को देख कर जाना आप लोगों के लिए। तो क्लास 9 के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आप लोगों को मैं इस चैप्टर का, जैसे इससे पहले दोस्तों हम लोग साइंस का आपका 2 चैप्टर जो कि टर्म 1 सिलेबस में है, वो दोनों चैप्टर केमिस्ट्री का हम लोग देख चुके हैं। केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म हो गया और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स वाला पार्ट देख रहे हैं। वो कौन सा चैप्टर है? आपका गति। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर को आपके सिलेबस टर्म 1 में ऐड किया गया है। तो टर्म 1 को देखते हुए दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोगों को एकदम विथ ट्रिक के साथ एक भी आपको क्वेश्चन याद करने का, रटने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। बेशक आपको खाली वीडियो को बिलीव के साथ अंत तक देखना होगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन समझ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस देख रहे हैं जो कि मोशन चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 8 है और ये है आपका गति, इसको हिंदी में कहते हैं गति। तो इसका पहला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, दूरी। देखिए दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो दूरी का मूल मात्रक क्या है दोस्तों? तो दूरी को हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो इसका मात्रक पूछा है दोस्तों, तो इसका मात्रक होता है मीटर। जी हाँ दोस्तों, मीटर होता है जो कि दूरी। और यहाँ एन है तो एन किसका होता है? तो ये भी याद रखिएगा, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है एन, और समय को एस से, और मीटर पर सेकंड ये चाल का SI मात्रक है। तो इन सारे को याद रखिएगा, दूरी का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीटर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो चलिए यार सबसे पहले आप लोगों को मैं जैसा वीडियो में ही शुरू में ही बताया हूँ कि मैं एक भी क्वेश्चन आप लोगों को रटने नहीं दूंगा बल्कि समझा दूंगा और आप लोगों का एग्जाम तक वो याद रहेगा। एग्जाम के आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा फिर भी याद रहेगा। तो चलिए सबसे पहले सदिश पर बात करते हैं, आखिर सदिश कहते किसको है? तो सदिश मीन्स जिसका दिशा होगा और साथ में परिणाम भी होगा, परिमाण भी, उसका वैल्यू भी कुछ होगा। जैसे बेग, यहाँ पर बेग है, बल है, संवेग है, दूरी है। तो देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है पूछा है, तो सदिश नहीं है मतलब जिसका परिणाम तो परिमाण तो कुछ वैल्यू तो होता है बट उसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, एक निश्चित दिशा नहीं होता है। तो देखिए बेग का तो दिशा निश्चित रहता है, बल का भी निश्चित दिशा रहता है, संवेग का भी दिशा निश्चित रहता है, बट दूरी जो यहाँ पर है, दूरी आप सीधा भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी तय कर सकते हैं या घूम फिर के भी जा सकते हैं। कोई भी इसका जो डायरेक्शन है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता है, तो जिसके कारण से दूरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाता है, ट्रिक से याद रखिएगा, स्पीडोमीटर यानी कि स्पीड को मापने वाला दोस्तों। तो स्पीड क्या होगा? वो ताक्षणिक चाल, मतलब कितना स्पीड से जाते हैं, तो वो आपका एवरेज जो ये कहाँ रहते हैं? आपका मोटर बाइक में जो गाड़ी में रहता है, जो आपका 4 व्हीलर वगैरह होता है, वो स्पीडोमीटर लगा रहता है कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं, 180 किलोमीटर पर घंटा, 120 किलोमीटर पर घंटा, वही आपका स्पीडोमीटर मेजर करके बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बेग का देखिए एस लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? बेग का SI मात्रक पूछा है दोस्तों, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, SI मात्रक है, यहाँ क्या है? एस नहीं है, SI मात्रक है। तो देखिए दोस्तों बेग का SI मात्रक क्या होता है? तो बेग का जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों बेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होगा? विस्थापन बटा समय होता है, इसको याद रखिएगा। विस्थापन दैट मीन्स ये क्या है? एक डायरेक्शन है, एक दूरी है, एक आपका विस्थापन जो कि है एक दूरी है, एक निश्चित जो कि लेंथ है, लंबाई है। तो लंबाई का हम लोग लंबाई को किससे मेजर करते हैं? मीटर से, और समय को किससे मेजर करते हैं? सेकंड से। दैट मीन्स मीटर बाय सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड इसको बोल सकते हैं, M/S हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि देखिए चाल का मूल मात्रक है। तो चाल मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्पीड, इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। तो चाल बराबर फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? एक लेंथ है, लेंथ को किससे मेजर करते हैं? मीटर से, और समय को किससे? सेकंड से। तो क्या होगा इसका आंसर? मीटर पर सेकंड। ऐसे निकालिएगा, याद नहीं करना है, याद कीजिएगा तो आपका एग्जाम तक, अगर एग्जाम में याद ना रहे तो गलती से आप
आप गलती मार दीजिएगा। तो बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारा का ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। देखिए मीटर पर मिनट किया है, किलोमीटर पर मिनट ये दोनों तो होगा नहीं, किलोमीटर पर घंटा ये भी नहीं होगा, आपका ये वाला होगा। बट यहाँ पर करेक्शन करना है, यहाँ इन कर दिया है, यहाँ एम होगा, एम पर सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड होगा, जैसे कि आपको निकाल के भी दिखा दिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये आपको वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा, अगर त्वरण का डिफिनेशन है दोस्तों, त्वरण किसे कहते हैं, एक्सीलरेशन, जिससे हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो त्वरण होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। तो त्वरण हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, इसे आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सदिश राशि है। आप देखिए सदिश हम पहले ही बता दिए, जिसका वैल्यू तो होगा, साथ में एक फिक्स डायरेक्शन भी होगा, एक निश्चित दिशा भी होगा। द्रव्यमान का तो वैल्यू होता है, बट किस दिशा में ये द्रव्यमान होता है ये नहीं है, इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है। दूरी था, इसका वैल्यू तो होता है बट फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। चाल का भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर विस्थापन जो है फिक्स डायरेक्शन वाला होता है। तो यहाँ पर सदिश क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग कैसी राशि है। तो दोस्तों बता दूं, वेग जो होता है, वेग बराबर क्या लिखते हैं हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाते हैं, वेग। याद रखना होगा इन सभी ट्रिक को, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन खुद एक सदिश है, तो वेग भी क्या कहलाएगा, सदिश होगा। तो सदिश राशि होगा जी दोस्तों, सदिश। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आपने समझ में आ रहा था, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। संवेग कैसी राशि है। तो संवेग बराबर क्या होता है, P = mv। देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है m जो कि kg होता है, और v मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें त्वरण भी रहता है वेग में। तो वेग खुद एक क्या है, v मीन्स वेलोसिटी, वेग खुद एक सदिश है, तो पूरा संवेग भी एक सदिश ही राशि होगा। तो इससे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। तो देखिए सदिश राशियों का समूह, कार्य, ऊर्जा, यहाँ चल क्या है, चाल होगा, तो ये नहीं है। आपका वेग, त्वरण, बल। देखिए वेग तो है, त्वरण भी है, बट बल यहाँ पर नहीं हो जाएगा, नहीं है। देखिए बल भी यहाँ पर देखिए बल होगा दोस्तों, बल होगा, सॉरी बल होगा। क्यों, क्योंकि F = ma होता है, और m खुद एक सदिश है, तो ये बल भी सदिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उष्मा, प्रकाश, विद्युत, ये देखिए दोस्तों, ये भी आपका नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सदिश राशियों का समूह। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, वेग, त्वरण और बल हो जाएगा। देखिए आप आंसर यहाँ पर वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए दूरी जो मापता है उसे हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, और जो स्पीड को मापता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। आज जो आपका हीट मापता है दोस्तों, वो थर्मामीटर हो जाता है, जो बुखार वगैरह डॉक्टर जिसका यूज करता है। तो इन तीनों का बता दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर हो जाएगा जो दूरी मापने वाला क्या होगा, ओडोमीटर। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सरल रेखीय गति का उदाहरण। देखिए सरल रेखीय गति मतलब एक सीधा रास्ता में जाने वाला। तो देखिए सरल लोलक की गति, सड़क प्रकार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखीय मतलब सीधा रास्ता पर कौन, सीधा रोड पर जाएगा कौन, एक कार या एक बाइक या एक साइकिल वाला जाएगा। तो ये सड़क प्रकार की गति, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। इकाई समय में तय निश्चित दिशा में तय, निश्चित दिशा में, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, निश्चित दिशा बोल दिया। अगर दिशा निश्चित नहीं देता तो हम लोग चाल कह सकते थे। यहाँ पर डायरेक्शन आपका फिक्स है, इसीलिए यहाँ पर चाल ना होकर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। आपका क्या होगा राइट आंसर, यहाँ वेग होगा। देखिए वेग है, सॉरी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है। फिर से वही क्वेश्चन आपका। तो ये निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आपका वेग ही कहलाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन भी बोल सकते हैं, बट वेग वहाँ पर सही होगा, विस्थापन नहीं होगा, निश्चित दिशा में तय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होती है, अचर होती है, बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो किसका आंसर हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होती है जी दोस्तों, अनुक्रमानुपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विस्थापन की दर। तो देखिए विस्थापन की दर यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाते हैं। तो वेलोसिटी कहते हैं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है, जब कोई वस्तु
एक समान, ना तो स्पीड ज़्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है, तो ऐसे में उसका जो त्वरण होता है, जो एक्सीलरेशन, जो गाड़ी में जैसे हम लोग एक्सीलेट करते हैं तब ना स्पीड बढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका त्वरण धीरे धीरे शून्य हो जाएगा, मतलब वो सोलो होकर गाड़ी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। इसको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा संबंध सही है? चाल, समय, दूरी, समय। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी समय नहीं होता, दूरी इक्वल टू समय नहीं बोल सकते हैं। दूरी चाल जो होता है, दूरी और चाल में दूरी इक्वल टू चाल माइनस समय, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो चाल, समय, देखिए चाल और समय यहाँ पर, देखिए दूरी चाल, जो कि दूरी और चाल एक दूसरे में डिपेंडेंट है, तो दूरी चाल यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका वही है 20 नंबर बोला है कि निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो आपको बताना, विस्थापन, वेग, दूरी, वेग, समय, समय, वेग, दूरी, समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन, वेग, दूरी, जी तो विस्थापन जो है, वेग और दूरी, जो कि तीनों का बीच में रिलेशन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में किन राशियों का, यहाँ डी डा कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा डा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा ही मात्रक, क्या होगा? ऐसा ही होगा। ऐसा ही मात्रक समान होता है। तो देखिए चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, तो देखिए समान होता है। तो समान किसका होता है? चाल का भी होता है मीटर पर सेकेंड, और वेग जो होता है, वेग का भी होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चाल और वेग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वेग समय मतलब वेग और समय जो वक्र बनाता है वो क्या कहलाता है? वो आपका विस्थापन। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन में परिवर्तन तो समय, तो यानी कि जब अगर वेग और समय को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? विस्थापन। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो इसको याद रखना है इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वेग समय ग्राफ का बल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या प्रदर्शित, वेग समय ग्राफ बोला है, अब वेग रहेगा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग बटा समय, वेग बटा समय क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। तो इसका क्या बताएगा? ये त्वरण हो जाएगा। आपको इन सारे ट्रिक को याद रखना है और आपका सारा का सारा आंसर सही हो जाएगा, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय ग्राफ, तो देखिए चाल समय ग्राफ जब होता है, ये क्षेत्रफल कुछ भी नहीं बनाएगा, तो क्या होगा आपका यहाँ? इसका शून्य हो जाएगा, यानी कि शून्य। तो इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? कोई वस्तु है जो कि समान वेग से चल रही है, तो त्वरण पूछा है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला याद रखना है, तो इसमें फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक सरल रेखा बनाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा समान रहेगा, अनंत रहेगा या असमान रहेगा। तो कोई वस्तु अगर समान वेग से चल रही है, स्पीड उसका समान रहेगा, तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण भी उसका क्या होगा? यहाँ पर समान वेग से मतलब ना तो बढ़ रहा नहीं, तो ऊपर में ये देखिए हम लोग शून्य हो जाएगा, इसका वैल्यू से, तो एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ प्रकृति क्या होती है? तो किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय, एक समान गति अगर करेगा तो उसके लिए आंसर हो आपका जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? वक्र रेखा बनाएगा। इसको आपको याद कर लेना होगा। समझने वाली कोई इसको अगर डायग्राम देके समझाएंगे तो फिर ये सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ प्रकृति क्या होती है? तो ये आपका वक्र रेखा होता है। इसको भी आपको याद करना। ये क्वेश्चन वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसमें था तो मैंने आपको कवर कर दिया आप लोगों के लिए, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह का, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और तथा 20 मीटर पूर्व की ओर हो जाता है तो उसका विस्थापन क्या होता है? तो देखिए ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप से एक फिगर बनाते हैं। इधर हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट है मान के चलिए, ये हम लोग का वेस्ट है, और ये आपका हम लोग का क्या होगा दोस्तों? इधर हम लोग का नॉर्थ है, तो इधर हम लोग का जरूर साउथ होगा। ऐसे भी बना, ऐसे जैसे भी बनाएंगे नो प्रॉब्लम। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर है? इधर, यानी कि 10 मीटर इधर आया। कोई व्यक्ति है जो कि 10 मीटर इधर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि नीचे नॉर्थ किधर है? इधर उत्तर की ओर आ रहा है, तथा 20 मीटर पूर्व की ओर, मतलब पूर्व इधर है, इधर है, तो पूर्व की ओर 20 मीटर गया, ठीक ना? तो पूर्व की ओर जाता तो उसका विस्थापन, मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति जो था यहाँ पर था, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यानी कि यहाँ तक आया, तो ये वाला लेंथ आपको निकालना है। तो ये आपका पाइथागोरस जब फार्मूला लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए इसका मान आपको दिया है 10 दिया है,
इसका आपको दिया है कितना 20 दिया है, ठीक ना। तो इसका 20 दिया है, इसका 10 दिया है। तो ये वाला यानी कि निकालना है, ये वाला हम लोग का कितना होगा वो आपको बताना होगा। तो ये जब निकालेंगे तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज जब बनाएगा तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे और इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 400, दैट मीन्स क्या होगा दोस्तों 500 हो जाएगा। और 500 का जब रूट निकालेंगे तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 22.5 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन से अच्छा से समझ में आएगा, इससे हम थोड़ा सा समझाएंगे आप लोगों को। देखिए, यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो पूर्व हम लोग बना लेते हैं, इधर पूर्व है। तो यदि एक व्यक्ति यहाँ पर मान के चलिए कोई एक व्यक्ति खड़ा है जो कि 6 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, यहाँ से यहाँ 6 मीटर वो चला गया पूर्व की ओर। अब देखिए क्या हुआ, पूर्व की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर, तो जस्ट इसके सीधे नीचे क्या है नॉर्थ, उत्तर की ओर 8 मीटर आ गया, यहाँ तक आया। तो बोला है कि जाता है तो उसका विस्थापन क्या होता है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ आ गया। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आपको 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज डायग्राम बन रहा है। तो ये वाला वैल्यू यानी कि ये व्यक्ति यहाँ था, यहाँ से चल के यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो कहाँ मतलब कितना दूरी तय किया, तो ये 6 है, ये 8। तो जब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में ये एक त्रिभुज बनाता है, तो इसमें लगाएंगे तो क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा आपका 36, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, दोनों को जो ऐड करेंगे तो 100, और इसका रूट निकाल देंगे तो 10, यानी कि ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर ही दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। देखिए 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि आपको चाल दिया हुआ है दोस्तों, आपको टाइम दिया हुआ है, तो कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर जो होता है दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला चाल गुना समय होता है, ठीक ना। तो एक बात याद रखिएगा, चाल तो आपको किलोमीटर पर घंटा में दिया है, बट समय आपको मिनट में दिया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो क्या करेंगे 12 बाई मिनट है ना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो घंटा में चेंज हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मिनट में दिया है, तो देखिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 दूनी 12 6 दशम, देखिए अब इसको जब सोल्व करते हैं तो हम लोग को क्या पाएंगे, तो 35 गुना 70 होगा, 70 बटा 10, जिसमें कटाएंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा डिस्टेंस, दूरी 7 किलोमीटर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 7 किलोमीटर। तो दोस्तों यही था आपका जो कि चैप्टर 8 साइंस का आपका जो गति चैप्टर है, मोशन चैप्टर, इससे जितना सारा VVI जो क्वेश्चन था क्लास 9 वालों के लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे और चैप्टर सबका मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। हिंदी इंग्लिश सभी क्लास का जो कि सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को मिल जाएगा क्लास 9 वाले। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। और इस PDF को आप लोग को अगर पाना चाहते हैं इस PDF को, तो एक काम करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। क्लास 9 वाले स्टूडेंट सिर्फ क्लास 9 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, अदर क्लास वाले में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं इन सारे वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।